दीदी के राज में तो कोई लड़की से अपने अभी 9 साल का लड़की का रेप हुआ। हम लोग का पापड़ गली में 9 साल का लड़की का रेप हुआ अभी 15 दिन, और उसका गला काट दिया गया। कितना बड़ा कांड हो गया, अभी तक दीदी कोई एक्शन नहीं लिया। 10 साल में ममता दीदी ने एक भी इंडस्ट्री लाके खड़ा किया क्या? यहाँ कोई उन्नयन हुआ है क्या? एकमात्र सड़कों को छोड़ करके आउटसाइडर सड़कों बनवाया है। इसके अलावा कट मनी की सरकार है। यहाँ चोरी छिनताई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बीजेपी का झंडा लेके घूम लिए तो मेरे ऊपर 4 केस डाल देना, ये सब करती है। तहलका मचा के रखा है। अगर ये दीदी अगर इस 5 साल बाद अगर आ गई ना इस 2021 में, तो खून की आंसू रोएगी ये बंगाल। ये आप लिख के रखिए, मैं अभी बोल के जा रहा हूँ। दीदी बंगाल चला लेगी, तबला मुझे बजाना आता है लेकिन ताल में नहीं बजता। वही हाल हो गया, वही हाल है। ये डिक्टेटरशिप भारत को चलाएगा, ये हम लोग के पास लज्जा का बात। तो बंगाल वालों के लिए, बंगालियों के लिए खड़ी है ना, तो दीदी को छोड़ के मोदी क्यों दादा? दीदी आप देखिए, दीदी स्वास्थ्य बोलिए, शिक्षा बोलिए, आइन बोलिए, कानून बोलिए, या मान लीजिए किसी का खाना के बारे में बोलिए, सब चीज में वो दुर्नीति, हिंसा, सजन पोष, लूट, तहलका मचा के रखा है। अगर ये दीदी अगर इस 5 साल बाद अगर आ गई ना इस 2021 में, तो खून की आंसू रोएगी ये बंगाल। ये आप लिख के रखिए, मैं अभी बोल के जा रहा हूँ। खून की आंसू कि अगर 5 साल बाद आएंगी दादा तो 90% किया है। सेफ नहीं है, कोई लड़की सेफ नहीं है। दीदी के राज में तो कोई लड़की सेफ नहीं। अभी 9 साल का लड़की का रेप हुआ। हम लोग का पापड़ गली में 9 साल का लड़की का रेप हुआ अभी 15 दिन, और उसका गला काट दिया गया। कितना बड़ा कांड हो गया, अभी तक दीदी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक दीदी कोई एक्शन नहीं लिया। इतना बड़ा होने के कांड भी दीदी के पास अभी तक कोई एक्शन, जबकि इतना बड़ा कांड दीदी के कान तक पहुंच गया, लेकिन दीदी अभी तक ये बात का कुछ निर्णय लिया नहीं गया कि वो कातिल को क्या किया जाए। अभी तक उनका कोई ही नहीं हुआ। ये बोलना ऐसे ही भैया सब लोग टीएमसी छोड़ के भाजपा में नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह कारण है कि देश केवल कोई भी देश हो, आप ये देख लीजिए, ये हम लोग का जो देश है ये केवल एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। इसके पीछे पूरा संगठन चाहिए चलाने के लिए। अगर मैं बोलूँ मैं अकेले पूरा हिंदुस्तान चलाऊंगा, मैं नहीं चला सकता हूँ। आप भाजपा देख लीजिए, भाजपा भैया संविधान के तहत चलता है। आप खाली राष्ट्र का संविधान देख लीजिए। दीदी चला रही है ना, और दीदी का कहना है कि मैं चला लूंगी, 90% कर दिया, 10% करूंगी। कहाँ चला पा रही हैं? आप खुद भैया आप खुद देख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं आज बंगाल की क्या स्थिति हो गई है। बंगाल तो वो चला लेगी, स्टीयरिंग वो पकड़ेगी, लेकिन उनके बस में बैठने लायक कोई नहीं है। कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है। कहीं भी बीजेपी का मिचिल होता है या मीटिंग हो तो वो गुंडा राज क्यों मारने के लिए दौड़ जाते लोगों को? क्यों मारने के लिए? आज शिवाजी राव को क्यों मारा? शिवाजी राव को क्यों मारा गया? क्यों? उसने कुछ बिगाड़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन शिवाजी राव को मारा गया ना। 75 जाकर नेता को उसने मारा, उसने ऐसा मारा, उसने एक उम्र का भी लिहाज नहीं किया। कितना बड़ा उम्र है उसका, उस उम्र का भी लिहाज नहीं किया, उसने मरवाया। और सर समझिए, दीदी बंगाल चला लेगी, तबला मुझे बजाना आता है लेकिन ताल में नहीं बजता। वही हाल हो गया, वही हाल है। ये डिक्टेटरशिप भारत को चलाएगा, ये हम लोग के पास लज्जा का बात है। आप उनका एक एक भाषा सुनिए, रंगा भंगा भंगा, जड्डा डंडा डड्डा, ये कोई भाषा हुआ? बंगला संस्कृति बोलिए। बहिरागत और बंगला का संस्कृति का वो ठेका लेके बैठी हुई है। और हम लोग बंगाल में इतने साल से हम लोग बहिरागत हो गए। हाँ, वो जो बोलेगी मान लेगी, जय बांग्ला बोलेगी, बांग्ला का मान लेंगे। दीदी को डिक्टेटर बोल रहे हैं, मगर महुआ मोइत्रा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी असली हिटलर है। फासिज्म है पूरे देश में, और बंगाल में बोलने की आज़ादी है ना। उनका हमेशा से वक्तव्य देखिए, वो संस्कृति के बारे में कुछ नहीं, वो तो बंगाली है ना। उनका बंगला भाषा सुनिए, बंगला उनको खुद बोलना नहीं आता, जो इंडिया में कम बाहर में ज़्यादा रही है। उनसे हम लोग को सर्टिफिकेट लेने का जो होता है, वो बहुत कुछ जानते हैं। उल्टा पुल्टा बोल रही है, किसी का भी इंसल्ट करिए, ये करिए, औरत मतलब सबका इज्जत कर लेगी, इज्जत ले लेगी। बंगाल में हिंसा का कल्चर कैसे आया दादा? बार बार हम चुनाव में हिंसा, पंचायती चुनाव में हिंसा, कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। क्यों बंगाल में आ गया? देखिए, कार्यकर्ता को बंगाल में जला के मारने का कारण क्या है कि ये पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। दीदी की जो पार्टियां हैं, ये जो है मारपीट, गुंडागर्दी, ये सब का काम इन्होंने बढ़ा रखा। जिस समय सीपीएम की सरकार थी उस समय भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन लिमिट में थी। उस समय क्या ममता दीदी ने मार नहीं खाया था? ममता दीदी ने भी मार खाया था, लेकिन आज वो अपना समय भूल गई हैं। भूल जाने के कारण वो आज फिर वही महायुद्ध पर लगा रही है। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में ये आपस में लड़ाने का चेष्टा कर रही है। क्यों? जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई
ये शुरू का से एक नारा है और आज भी यही नारा होना चाहिए। भाजपा कर रही है असली काम, टीएमसी कह रही है कि भाजपा तुष्टीकरण करती है, जी टीएमसी नहीं। भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा का आप कोई भी सदस्य को दिखाइए कि जो हिंदू मुस्लिम में आपस में युद्ध करवा रहा है, लेकिन दीदी के आप गुजरात देखिए नहीं है। आप गुजरात जाके देखें, वहाँ क्या मुसलमान नहीं या अदर्स कास्ट का नहीं है। रही है कि बंगाल को गुजरात बनाना चाहता है। दादा टीएमसी तो बोल रही है अब की बार 200 पार। टीएमसी खुद कह रही है कि एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि गुजरात जो है क्या भारत से बाहर है? जी, है क्या? हम आप गुजरात बनाएंगे बंगाल को, टीएमसी का कहना है। टीएमसी का क्या मतलब है कि गुजरात जिस तरीके से उन्नति की ओर जा रहा है, आज देखिए ना जितना भी इंडस्ट्री है सारा का सारा गुजरात में है। ये टाटा स्टील आया था यहाँ पे, उसके बावजूद ममता दीदी ने एक भी इंडस्ट्री 10 साल में ममता दीदी ने एक भी इंडस्ट्री लाके खड़ा किया क्या? यहाँ कोई उन्नयन हुआ है क्या? एकमात्र सड़कों को छोड़ करके आउटसाइडर सड़कों बनवाया है। इसके अलावा कट मनी की सरकार है। यहाँ चोरी छिनता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर जगह सिंडिकेट है। कुछ भी मकान बनाने जाइए तो पैसा खिलाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो पैसा खिलाइए, हर चीज के लिए पैसा, हर क्लब में पैसा, हर क्लबबाजी, हर चीज में पैसा, सबको मारना पीटना, झूठा केस में फंसाना। अगर हम बीजेपी का झंडा लेके घूम लिए तो मेरे ऊपर 4 केस डाल देना, ये सब करती है। आप बोल रहे तो बीजेपी तुष्टीकरण का राजनीति करता है, दीदी तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करता। तो हम आपको एक बात बोल रहे, नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी का रैली हुआ था, उमेन राय बोल के एक हिंदू लड़का, दलित लड़का मारा गया था। उधर दीदी का आँख से एक आंसू भी नहीं निकला। तो कुछ दिन पहले सीपीएम का एक आदमी मारा गया। वो कौन था? मुस्लिम था। उसका वाइफ सरकारी चाकरी पा गया। उलेम राय का वाइफ सरकारी चाकरी नहीं पाया। आप भी विचार करिए जो कौन तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। और सोचिए इतना हम लोग खराब अवस्था में है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी पाने के लिए हमारा माँ बहन भैया पिताजी इसको खून होना पड़ता है, तब हमको सरकारी नौकरी मिलेगा। ये रिसेंट देखिए ना, जिनका जो मर्डर हुआ है, सीपीएम का जो मर्डर हुआ है, क्या नईमुद्दीन क्या जिसका मर्डर हुआ, वो नौकरी के दावे करके वो गया था, आंदोलन कर रहा था। जब वो मर गया तो उसके बाद में उसके घर में जाके वहाँ पे बोला गया कि आपको नौकरी मिलेगा क्योंकि आपका लड़का मर गया। ये नौकरी पाने के लिए हम लोग को खून होना पड़ता है। आप समझ लीजिए यहाँ का अवस्था, समझिए दयनीय अवस्था समझ लीजिए। राम सोचिए, इतना निर्लज्ज का बात है कि राम को वो बोल रहा है गाली, जय श्री राम बोलने पर वो आख्या दे रहा है कि वो गाली दे रहा है। सोचिए हम लोग को धिक्कार थूक फेंक के मर जाना चाहिए उनको। जय श्री राम, राम राम, सोते बैठते उठते बैठते हम लोग श्री राम बोलते ही रहते हैं। घर में कोई आदमी आता है राम राम बोलते हैं ना, हम तो सबको बोलते हैं राम राम। देखो के नाम से राम हमारे आस्था है, राम हमारा अभी तो बोला आस्था है। क्यों परेशान हो जाते हैं राम के नाम से? उनको जाना होगा ढाका, यहाँ पर उसका नहीं चलेगा। सर, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की टी शर्ट्स पहनी है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? भाई हम यहाँ बंगाल में रहते हैं। हमने पिछले 10 साल में देखा है कि जो बंगाल के लिए होना चाहिए था, जो परिवर्तन आना चाहिए था, जो एक फेसलिफ्ट बंगाल को मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, खाली प्रोमिसेस किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो हैं, आज मैं एक टीचर हूँ, मैं इतने युवाओं को सिखाता हूँ जो यहाँ पे पढ़ते हैं और बंगाल छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये पहले कैपिटल था हमारा और अब यहाँ सब छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। ये परिवर्तन लाना ही है और हम चाहते हैं। आप कह रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि हम तो 90% विकास कर चुके हैं, सिर्फ 10% बाकी रह गया, 5 साल में आएंगे वो भी कर। जी हाँ, वो उन्होंने 90% विकास जिन जिन लोगों का वो चाहते थे करना, उनका किया है, बंगाल का नहीं किया है। बंगाल का विकास नहीं हुआ जी। ममता बनर्जी जो आके कॉन्क्लेव में बोलती है वो क्या है सर? पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सर, राजनीतिक हिंसा बहुत होती है और खासकर से भाजपा के साथ जिस तरीके से देखने को मिला है, कभी किसी को लटका दिया जाता है, कभी किसी को जिंदा जला दिया जाता है, फिर भी आप लोग इस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। डर नहीं लगता? आपको यहाँ देख के क्या लग रहा है? इनका चेहरा देख के क्या लग रहा है? आप लोगों को डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? भाई अब जो डरा रहे हैं उनके डरने का समय आ गया है। डर नहीं लग रहा? मगर दीदी तो जय श्री राम से डर रही है दादा। ये उनका प्रॉब्लम है, ये जातिवाद कर रही है, पर हम लोग तो उनसे नहीं डर रहे। हम लोग तो देश को, अपने राज्य को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। ভাই দাদা ওর কমিউনাল প্রবলেম আছে, ওই জন্য জয় শ্রীরাম বলবে না।
अकबर से भी डराएंगे, जय श्री राम से डरती भी है, अब अल्लाह अकबर से भी डराएंगे। या उनको हर चोट का बदला वोट से लेंगे। इस बार बीजेपी का बटन दबा के कमल खिला के रहेंगे। मगर उनका कहना है कि आप लोग ध्रुवीकरण अपनाते हैं, जातिवाद, धर्मवाद ये सब करते हैं, आप लोग विकास की बात नहीं करते। ये जो बोली ना दीदी, ये सब अपोजिट खुद ही कर दिया है, ब्लेम कर दिया हमारे ऊपर। हमारे कार्यकर्ताओं पर बम मारती है, तोड़फोड़ करते हैं, हर्ट करते हैं। जब जब रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो उल्टा हमारे करिए, तो उन्हीं के बंदे आपस में लड़ मड़ के आए, हमारे नाम के रहे। ये सब उन्हीं का पॉलिटिक्स है, गंदा राजनीति है जो बंगाल में 10 सालों से चल रही है, अब नहीं चाहते। जैसे कि बंगाल में हमेशा पॉलिटिकल अहिंसा होती रहती है, पंचायत इलेक्शन में दिखा, कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? सब तो वही कह रहे हम, क्या बता, आप सभी आप मीडिया वाले सब जानते हैं, सब उन्हीं। देखिए हमको 34% वोट मिला, और भी वोट हमको मिलता, उन्होंने वोट देने नहीं दिया। अगर वोट देते ना, वो जो पंचायत वो भी खाली हो जाता।